अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और इस सबक नंबर 6 के अंदर हम यूट्यूब चैनल बनाना सीखेंगे और उसका नाम रखना सीखेंगे कि आप यूट्यूब चैनल बनाना किस तरह है और उसका कौन सा नाम रखना है, किस तरह का नाम रखना है और उसका क्या तरीक़ाकार है। आपके चैनल के लिए कौन सा नाम बेस्ट होता है, लोग किस तरह के नाम रखते हैं और किस वजह से आपका जो नाम है वो रैंक में आएगा, यानी लोग जब सर्च करेंगे तो आपका नाम पहले नंबर पे आना चाहिए। जो ही कोई आपका नाम लिखे तो वो पहले नंबर पे आए, उसका क्या तरीक़ाकार है तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि वैसे तो यूट्यूब चैनल बनाना तो बिल्कुल कुछ लोगों से गलती में भी बन जाते हैं, इतना आसान है, मतलब बिल्कुल सिंपल काम है, 2 मिनट का काम है। लेकिन इसमें जो असल काम है वो ये है कि आपने नाम रखना होता है। तो चैनल बनाने से पहले आपने उसके ऊपर एक आधा दिन लगा करके, यानी मेरा जब ये लेसन आपके पास पहुँचे तो उसके बाद हो सकता है आपके घंटा लगे, 2 घंटे लगे या हो सकता है दिन लगे। कई लोग तो 2-3 दिन लगाते हैं नाम सिलेक्ट करने में। तो वो नाम आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपके अंदर कोई ख़ास खूबी होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने नाम रखना होता है, या जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप व्लॉग बनाते हैं तो आप अपने नाम के साथ व्लॉग्स, जिस तरह के बहुत से लोग लगाते हैं, उमर व्लॉग्स लगा लेते हैं या कुछ भी जो नाम हो उसके साथ साथ व्लॉग्स लगा लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं वो किसी और कैटेगरीज पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई टिक पर काम करता है तो वो साथ उसके साथ टिक लगा लेता है, या इसी तरह जिस कैटेगरी में भी वो काम करता है, या कोई एजुकेशनल वीडियो बनाता है तो उसके साथ कॉलेज लगा देता है या उसके साथ इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ये उस कैटेगरी को, यानी जिस तरह की वीडियोस आप अपलोड करते हैं उस कैटेगरी को मुंतखब करता है कि किस तरह की जो है वीडियोस, किस तरह का कंटेंट आपने अपलोड करना है। तो इस सब के लिए आपने पहले जो है डिसाइड करना होता है कि नाम किस तरह का रखना है। तो उसमें एक बात तो ये होती है कि अगर आप चैनल का नाम रख रहे हैं, कोई भी नाम आप रख रहे हैं, लेकिन वो नाम पहले से किसी मशहूर यूट्यूबर का नाम है, चूँकि यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने तो गलती से बनाए होते हैं, यानी उन्होंने चैनल नहीं बनाया होता है लेकिन गलती से बन जाता है। आपसे भी बना होगा, मैं भी बताऊँगा, क्योंकि चैनल बनना तो 1 मिनट का काम है। तो उसमें क्या है कि अगर आप इस तरह नाम रखते हैं कि वो पहले से यूट्यूब पर मौजूद है तो आपका नाम तो सर्च में नहीं आएगा। और अगर आप यूनिक नाम रखेंगे ना, ऐसा नाम कि जो किसी और के चैनल का हो ही ना, तो तब क्या होगा कि आपका जो चैनल है वो रैंक में आ जाएगा। कोई भी आपका नाम सर्च करेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वो किस तरह आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास यूट्यूब ओपन है। अब मिसाल के तौर पर आप कुछ भी नाम रखते हैं, इवन कि कुछ भी, तो उसके लिए आपने सबसे पहले नाम रखना होता है। अब मिसाल के तौर पर मेरा नाम अमीनुल्लाह है, मैं आप अपने इस नाम पे ही यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे सर्च करता हूँ अमीनुल्लाह। जो ही मैं इस पर सर्च करूँगा तो क्या होगा कि अब अमीनुल्लाह नाम के चैनल यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो कोई मतलब आ गया, ये देखें, ये अमीनुल्लाह नाम पे एक चैनल बना हुआ है, यहाँ पे ये आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे करते हैं तो मज़ीद कोई चैनल आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे चैनल हमें नज़र नहीं आ रहे, तो मज़ीद ये तो एक चैनल हो गया ना। अब अगर आप कहेंगे कि ये एक ही चैनल है तो बस एक चैनल मेरा हो जाएगा, दो चैनल आ जाएंगे, इस तरह नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो 3 डॉट है ना, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर जो आपके सामने ये जो 3 डॉट है यहाँ पे, ठीक है। और ये चूँकि ये वाला अकाउंट में ज़्यादा यूट्यूब के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, पता नहीं क्या कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्च फ़िल्टर आ रहा है आपके सामने। तो इस पर आपने क्लिक करना है। जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आती हैं। इनमें जो है आपने ये जो सेकंड नंबर पे आपके सामने ये है टाइप, ठीक है। इसका ये जो एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे। जो है क्लिक करेंगे तो कुछ कैटेगरीज़ आपके सामने आ गई है, जो कि आल है, वीडियो है, चैनल है, यानी आपको किस तरह की टाइप की चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सेकंड नंबर पे चैनल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ इस जगह से। ओके, अप्लाई पे मैं क्लिक करूँगा तो अब जितने भी चैनल होंगे इस नाम के अमीनुल्लाह के, वो सारे इधर आ जाएंगे। इसी तरह आप मतलब कोई भी नाम रखते हैं। अगर आपका नाम मिसाल के तौर पर काशिफ़ है तो आप यहाँ पे लिखते हैं काशिफ़ और साथ आप लिखते हैं व्लॉग, ठीक है, अगर आप व्लॉग का काम करते हैं। अब आपने काशिफ़ व्लॉग लिखा तो अब क्या होगा कि जितने काशिफ़ के चैनल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये चूँकि कोई काशिफ़ नाम का कोई बंदा है, उसने क्या किया कि उस तरह की वीडियोस बनाई है तो वो पहले नंबर पे आ रही है, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमने चैनल से करना है तो हम दोबारा सर्च फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, टाइप में जाके चैनल सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। जो ही अप्लाई किया आप देख सकते हैं कि काशिफ़ व्लॉग्स पहले से बना हुआ है, जिसका जो है 581 सब्सक्राइबर है।
इसी तरह ये भी काशिफ व्लॉग हैं जिसका 1.18 है, जो कि 1000 कोई कुछ बनते हैं या इससे भी ज़्यादा कुछ बन रहे हैं। ये जो है इसके सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह ये कोई से मिलते जुलते नाम आ गए। इसी तरह ये देखें। तो अब क्या होगा कि कोई अगर आपका नाम सर्च करेगा तो सबसे पहले ये वाला जो चैनल है ये ऊपर आ सकता है, ये आ सकता है, उसके बाद ये वाले कोई आएंगे, आपका नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप कुछ और लिखते हैं। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी लिखते हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं, आप लिखते हैं अदील, ठीक है। आगे आप लिखते हैं कि टिक, आप टिक पे काम कर रहे हैं तो आपने अदील टिक लिखा तो ये देखें अदील टिक पहले से 13,000 सब्सक्राइबर वाला मौजूद है। अब यहाँ सर्च फ़िल्टर में जा कर के इस पर भी चेक करते हैं यहाँ, और चैनल पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो अब क्या हुआ कि अदील टिक ये पहले है, उसके बाद एक और अदील टिक है, उसके बाद ये देखें ये 3000 के करीब सब्सक्राइबर वाला एक और है, उसका लोगो भी बना हुआ है। इसी तरह ये देखें 680 सब्सक्राइबर वाला ये मौजूद है। अब यहाँ पे देखें ये जो छोटे यूट्यूबर है ये बाद में आ रहे हैं, और जो पहला है ना जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो पहले नंबर पे आ रहा है। तो आपने ऐसा कोई नाम रखना होता है कि जो किसी और ने नहीं रखा हो, तब लोग जब सर्च करेंगे तो आपका नाम आएगा। इसलिए आपने नाम यूनिक रखना है। यूनिक मतलब ऐसा नाम कि जो किसी और ने नहीं रखा हो। अब आप ये कहेंगे कि यार ये तो नाम तो सब ने कुछ न कुछ रखा होगा। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नाम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खालिद, और साथ में लिख लेता हूँ अगर आपके वालिद का नाम मिलता है या वैसे कुछ लगाते हैं, या आप मिसाल के तौर पर यहाँ आप अपनी जो फैमिली है वो लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ख्वाजा, ठीक है। गालिबन ख्वाजा की स्पेलिंग यही होगी या मैं गलत कर रहा हूँ पता नहीं। बहरहाल ख्वाजा कुछ ये मैंने गलत लिख दिए, सॉरी, ये फिर गलत लिखा ये ख्वाजा। ओके हो गया। अब यहाँ पे ख्वाजा खालिद ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ तो ये गलत हो रहा है। यहाँ पे आप लिखते हैं ख्वाजा, ठीक है, आगे आप लिखते हैं खालिद। तो क्या है कि इस पर सर्च करते हैं। अब देखिए ख्वाजा खालिद नाम का कोई चैनल नहीं है। हम सर्च करते हैं, अगेन सर्च फ़िल्टर पे क्लिक किया और यहाँ से मैं चैनल सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेता हूँ। अब देखें, अब ख्वाजा खालिद नाम के तो चैनल तो हैं, ये आप देख सकते हैं चैनल हैं। ये वाला चैनल देखें, इसके ऊपर 1 सब्सक्राइबर भी नहीं है। ये चैनल है, इसके ऊपर 4 सब्सक्राइबर हैं, इसके ऊपर 3 है। ये एक है ख्वाजा खालिद शुएब है साथ, ठीक है, इसके ऊपर तकरीबन 1000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह बाकी कोई इस तरह चैनल नहीं है जिसके ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। अब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर ये एक चैनल है जिसके ऊपर 1000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, जो हमें थोड़ा सा डाउट दे सकता है कि यार ये हमें नहीं आएगा, हमारा जो है चैनल नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जो ही हम देखते हैं तो 1 महीने पहले इसने वीडियोस दी हुई है, लेकिन इसने ये कोई डॉक्टर है, कोई आँखों के बारे में इसने कोई दी हुई है, कवर टेस्ट, बाइट, ट्रेन और ये चीज़ें उसने दी हुई है। तो अब आप व्लॉग पे काम करते हैं तो आपको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा खालिद नाम का कोई है ही नहीं। और अगर कोई है भी तो वो एक डॉक्टर का है, उसका मौजू अलग है। लोग आएंगे तो ख्वाजा खालिद से मुराद वो होगा कि जो व्लॉग बनाता है। आप इस तरह नाम रखें। इसी तरह अगर आपका नाम कुछ और है, चैनल यहाँ पे आ जाते हैं जिसके 2000 सब्सक्राइबर है, 4000 है, तो नो टेंशन, लेकिन आपकी फील्ड अलग होनी चाहिए। फील्ड मतलब आप जो चैनल आ रहा है वो टेक का आ रहा है, आप व्लॉग बना रहे हैं, या आप टेक का बना रहे हैं वो व्लॉग आ रहे हैं, या आप टीचिंग का पढ़ा रहे हैं वो कुछ और कैटेगरी का आ रहा है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैटेगरी आप लोगों की अलग अलग है, इसलिए आपके चैनल को कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आपका जो नेम है वो यूनिक हो। जिस तरह कि अब आपका नाम है खालिद, तो इसके साथ आप अपनी फैमिली ख्वाजा लगा दें, खालिद बट लगा दें, या मोहम्मद खालिद लगा दें, अच्छा, या आप कुछ और लगा दें, मिसाल के तौर पर खालिद व्लॉग लगा दें, खालिद टीचर लगा दें, खालिद सर लगा दें। इस तरह कुछ लगा दें कि जो थोड़ा सा यूनिक हो, कि लोग जब सर्च करें तो वो सिर्फ वो यूनिक होने की वजह से आपका नाम पहले नंबर पे आ जाए, ठीक है। बाकी सर्च में अपना नाम किस तरह लाना है कि कोई भी सर्च करे तो आपका नाम पहले नंबर पे आए, या आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा तो सिंपल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई है। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस आपने ये थोड़ी सी यहाँ पे आपने मेहनत करनी है। इस जगह पे आपने बार बार नाम लिखना है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो भी आप नाम रखेंगे वो आप बार बार सर्च करेंगे। अगर आप इस्लामिक चैनल बनाते हैं तो इस्लामिक में भी यही है कि आप मिसाल के तौर पर लगाते हैं तिलावत कुरान, तो अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे तिलावत कुरान बताता हूँ आपको। बहुत सारे चैनल मौजूद होंगे पहले से, तिलावत, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुरान, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ सर्च फिल्टर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर कौन से ऐसे चैनल हैं। अब देखें इसके ऊपर तिलावत कुरान के ये चैनल हैं, फिर ये देखें 4000 है, 44,000 है, और इसी तरह नीचे आप देखें ये कुछ है। तो अब हम ये देखें सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसके ऊपर ये चैनल ऑलरेडी चल रहा है, और ये देखें इसके ऊपर ये 3 दिन पहले वीडियोज़ अपलोड की जा रही है जो कि तिलावत कुरान के नाम से है। अब इसको आप यूनिक किस तरह बनाएंगे? अगर आप भी तिलावत का कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप भी इसी तरह तिलावत वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे। तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसके साथ लिख देंगे तिलावत कुरान पाक, ठीक है, और इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोबारा फ़िल्टर में जाके आप देखेंगे कि आया अब तिलावत कुरान पाक के नाम पे कोई इस तरह चैनल तो नहीं है। तो हाँ, इस नाम पे भी है, तिलावत कुरान पाक पे भी है, लेकिन यहाँ पे ये ई आई हुई है। आप ई न डालें तो आई थिंक कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जिसके ऊपर ई हो और ई के बग़ैर हो। तो ये एक चैनल है, लेकिन इसके भी सब्सक्राइबर कम हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो ये ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल नहीं है। अगर ऐसा कोई चैनल आपको मिलता है जिसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हैं, 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो आपने घबराना नहीं है। आप जब मेहनत करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपका चैनल उनसे आगे होगा। तो अब यहाँ पे देखें ये वाला जो चैनल है ये 12,000 है, ये 3,000 है, ये पहले नंबर पे आ रहा है। ये तकरीबन कोई 1500 सब्सक्राइबर हैं, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। वजह क्या है? इसकी जो SEO है वो सही तौर पे नहीं की गई। इसी तरह अगर हम मज़ीद नीचे देखते हैं तो ये देखें ये 6000 है, ये पीछे आ रहा है। वजह क्या है? इसकी SEO सही नहीं की गई। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें आपने ये ख्याल करना होता है। अब इस तरह का नाम आपने नहीं रखना होता। अक्सर जो आप अगर मिसाल के तौर पर तिलावत कुरान पाक का नाम आप रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कोई नाम रखेंगे कि जो किसी और ने नहीं रखा हो, थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप इस तरह कोई नाम लिख सकते हैं कि तिलावत सुनहरी हरूफ, या इस तरह कोई मिलता जुलता नाम कि जो किसी और ने नहीं रखा हो। तो मैं देखिए इसकी आपको समझ आ गई, इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, बस इतना आपने ख्याल करके कर लेना है तो आई थिंक के नाम आपका सिलेक्ट हो जाए। अब हम जानते हैं कि आपने चैनल जो है किस तरह बनाना है। तो सिंपल है, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। तो चैनल बनाने के लिए सिंपल है कि ये जो आपके राइट साइड पे नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें ये जो यू लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ये मेरा एक वैसे ये भी एक डमी चैनल पहले बनाया हुआ है, तो ये एक पड़ा हुआ है। तो अब हमने वो अकाउंट ओपन करना है कि जो अभी हमने जिसकी जीमेल बनाई है आपके सामने, जो परसों तरसों बनाई है। तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शन है स्विच अकाउंट का। ये जो स्विच अकाउंट है ना, यहाँ पे देखें ये वाला जो है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके वो तमाम जीमेल वो नज़र आएंगे जो आपके अकाउंट में बने हुए हैं। तो हमारा चैनल यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको हमने कल बनाया था, ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसी को अभी ओपन कर लेंगे और इसी के ऊपर चैनल बनाएंगे। पहले आपने जीमेल सिलेक्ट करना है जिस जीमेल पर आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह तो नहीं है कि आप यहाँ पे आके डायरेक्टली चैनल बनाना चाहें। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ सर्च किया ही नहीं, ये जीमेल बिल्कुल नया है। तो ये कह रहा है भाई सर्च करो, मैं आपको कैसी वीडियोज़ अपलोड मतलब पेश करूँ। तो मैं कहता हूँ सर्च छोड़ो, फ़िलहाल तो मैंने चैनल बनाना है। उसके बाद जब आप किसी तरह के, अभी यूट्यूब के अंदर ये बात होती है ना कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखते हैं। कुछ लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो फजूल वीडियोज़ देख के। आप जब नया जीमेल बनाए तो उसके ऊपर अच्छी वीडियोज़ देखें ताकि यूट्यूब आपको उसी तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड करे। सो यहाँ पे अभी तो हम सर्च की तरफ नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आपने बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर जब आप नया जीमेल बनाया तो आपने वो चीज़ें सर्च करनी है जिसका आपको फ़ायदा हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो यू है, ये जो लोगो है, इस पर हम अगेन क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। ये तो पहले भी आया हुआ था, लेकिन पहले उस पर चैनल बना हुआ था। लेकिन अब के बार अगर आप यहाँ देखते हैं ना तो ये मुस्लिम एकेडमी जो लिखा हुआ है इसके नीचे आया हुआ है क्रिएट अ चैनल। ये आप देखें यहाँ पे ये आया हुआ है क्रिएट अ चैनल, मतलब ये है कि चैनल बनाएं। तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर कह रहा है कि आप अपना कोई लोगो या पिक्चर लगाना चाहते हैं अपने चैनल पर या जीमेल अकाउंट पे। तो हम कहते हैं फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए।
चूँकि हमने नाम रखना है तो नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नाम आपने डिसाइड कर लिया होगा आप ऑलरेडी वो नाम आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का डाल लेना है, कोई भी आप डाल सकते हैं इवन के। मैं यहाँ पे इसी नाम को रखना चाहता हूँ तो मैं यही लिखूँगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज करके इवन के कुछ भी आप नाम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं सिंपल है कि यही रखना चाहूँगा क्योंकि यही मैं चाहता हूँ कि नाम रखूँ। तो मैं यहाँ पे यही रखूँगा मुस्लिम एंड यहाँ पे मैं लिख लूँगा एकेडमी। बल्कि मैं यहाँ पे जो है ना मुस्लिम के बाद ऑनलाइन लिख लेता हूँ। जैसे आप करें मुस्लिम ऑनलाइन करें या एकेडमी करें, तो मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे हैंडल है, हैंडल भी जीमेल की तरह अलग होता है, यानी ये भी हैंडल हर एक का एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल अलग होता है हैंडल। ये बाद में मेंशन करने के लिए जब कोई भी @ लगाता है ना तो आपको मेंशन कर सकता है। तो मेंशन करने में अगर सबका एक जैसा होगा ना तो वो मेंशन किसको करना चाहते हैं और किसको, ये मेंशन किस तरह किया जाता है ये मैं आगे आपको बता दूंगा। ये मेंशन कभी कभार किसी ख़ास चैनल वाले को मेंशन करते हैं तो वो @ के थ्रू करते हैं, तो उसमें फिर हर एक का अलग होना चाहिए, एक जैसे नहीं होते जीमेल की तरह। तो अब यहाँ पे देखें मैं अगर इसको चेंज करके खाली एकेडमी छोड़ता हूँ तो तब देखें ये कह रहा है कि इस तरह आप नहीं कर सकते। तो मैं इसके ऊपर कोशिश करता हूँ तब भी ये कह रहा है नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो ये देखें ये ऑप्शन दे रहा है। तो ये आपने बार बार चेक करना है और ज़्यादा हैंडल बुरा भी नहीं बनाना है, मतलब साथ आप एकेडमी के साथ मतलब कुछ भी ज़्यादा नंबर डालते हैं तो वो भी बुरा लगता है। लेकिन ये देखें मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी के साथ अगर 786 हम लगाते हैं, दरमियान में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो तब क्या है कि ये ठीक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन हटाता हूँ और यहाँ मुस्लिम एकेडमी 786 रहने देता हूँ जो कि वो है, तो नहीं कह रहा है किसी और ने ये ऑलरेडी यूज़ किया है, आप नहीं कर सकते। मतलब हैंडल हर एकेडमी का अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें बार बार नंबर चेंज करके चेक करना होता है कि हैंडल कोई मुझे मेंशन करना चाहे तो कल वो मेरा इस हैंडल को देख करके ही मेंशन करे। ऐसा ना हो कि वो मुस्लिम एकेडमी को मेंशन करे और मुस्लिम एकेडमी को कोई फेक चैनल हो और हमारा जो असल कोड है वो है मुस्लिम एकेडमी 786 या 87। तो इसलिए हैंडल भी आपने जीमेल की तरह बार बार डायल करते जाना है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं बनाना और यूनिक बनाना है, किसी और का ना हो। ये ख़ुद ब खुद आपको ऑप्शन तब देगा जब आप थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ चेंजिंग करके देख रहा हूँ और उसी तरह फिर मैं डिसाइड कर लूँगा। आपने भी इसी तरह अपना जो चैनल का हैंडल है वो सिलेक्ट कर लेना है। बहरहाल मुझे ये पसंद आया, मैं इसी के ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद लास्ट में नीचे आपके सामने ऑप्शन दे रहा है क्रिएट चैनल। ये नीचे आपके सामने नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल बन जाएगा। बस इतना ही काम था, आपका चैनल बन गया। मैं यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें पहले यहाँ पे आता था क्रिएट अ चैनल, लेकिन अभी देखें नीचे हैंडल आपको नज़र आ रहा है। ये आप देखें ये मुस्लिम एकेडमी और व्यू चैनल है कि आप चैनल देखें किस तरह है, मतलब उसकी क्या सूरत हाल है। तो अभी हमने बस बनाया ही है, अभी आगे हम इसको सेटिंग करना सीखेंगे। कल के लेसन के अंदर हम मज़ीद आगे चलेंगे कि किस तरीके से आप इसको क्रोम में ओपन कर सकते हैं, इसका YT स्टूडियो क्रोम में किस तरह ओपन करना है और क्या सेटिंग करनी है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।